हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की इस नई वीडियो में आपको रासायनिक विज्ञान चैप्टर 1 क्लास 12 बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है। नौवीं विधि यानी कि 9 विधि चल गई है हमारी। तो मैंने आपको 8वीं विधि पढ़ा दी, 1 से 8वीं विधि तक के सब पढ़ा दिया है। अब आपकी 9वीं विधि चल गई है। इसकी आपको बताया भी था कि इसकी कुल 10 विधि है। तो ये 9वीं विधि चल रही है आपकी। तो 9वीं विधि कुछ इस प्रकार से है। मोल प्रभाज तथा या मोल अंश। इसो मोल प्रभाज का दूसरा नाम मोल अंश भी है। पेपर में इस प्रकार से भी आ जाता है कि मोल प्रभाज क्या है, और यह इसी तरह भी आ सकता है कि मोल अंश क्या है। मोल प्रभाज ना आकर मोल अंश भी आ सकता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ के मोल प्रभाज उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। उस पदार्थ को मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज कहते हैं। अब हम विलय निकालेंगे और विलायक निकालेंगे और विलय के मोल प्रभाज का सूत्र रखकर हम फॉर्मूला निकालेंगे और विलायक का भी मोल प्रभाज का सूत्र निकालेंगे। तो किस प्रकार निकलेगा आपको मैं यही बताना चाहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से है। माना विलय के मोल, हमने विलय के मोल क्या मान लिया, स्मॉल एन। माना विलायक के मोल बड़ा एन। ठीक, अब हम कुल मोल निकालेंगे। कुल मोल जो हमारा आ गया एन प्लस बड़ा एन। तो अब हम विलय के मोल प्रभाज निकाल लेंगे। यानी कि विलय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला कैसा है, किस प्रकार का है। तो हम इन सभी विलय के मोल पर स्मॉल एन है और विलायक के मोल बड़ा एन और कुल मोल एन प्लस एन है, इसे हम एक जगह जोड़कर किस प्रकार हमारा सूत्र बनेगा। तो विलय के मोल प्रभाज विलय के मोल अपॉन कुल मोल बराबर आएगा विलय के मोल। अब ये जितने भी है इनकी इन्वेक्शन अब ये जितने भी हैं इनकी इक्वेशन यहाँ धर के रख देंगे उठाकर। अब क्या लिखेंगे, विलय के मोल। हमारे पास विलय के मोल क्या है, माने विलय के मोल हमने यहाँ माना क्या मान रखा है, विलय स्मॉल एन। और कुल कुल मोल क्या मान रखा है, एन प्लस एन, यानी कि स्मॉल एन प्लस बड़ा एन। तो ये क्या लिख रहा है, विलय के मोल प्रभाज। अब विलायक के मोल प्रभाज किस तरह निकलेंगे, ये भी बड़ा आसान तरीका है। तो विलायक के मोल प्रभाज हमारे निकालना बड़ा आसान है। विलायक के मोल प्रभाज विलायक के मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोल अपॉन कुल मोल बराबर। अब विलायक के मोल कितने हैं हमारे यहाँ, विलायक का मोल क्या बताया था मैं आपको, ये रहा। माना विलायक के मोल बड़ा एन और कुल मोल है ये आपका एन प्लस बड़ा एन। ये हमारा निकल गया है पूरा। ये पूरा हमारा क्या निकला है, मोल प्रभाज तथा मोल अंश, ये विधि थी। और साथ में हमारे पास मोल के विलय के मोल प्रभाज ये वाला सूत्र निकला है और विलायक के मोल प्रभाज ये वाला सूत्र निकला है। ठीक, और आपका नेक्स्ट और लास्ट विधि इस प्रकार से है। ये हमारी लास्ट विधि है, 10th विधि। तो मैं आपको पहले बताया था और फिर बताना चाह रहा हूँ। ये 10 विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन विधियों में से कोई सी भी एक विधि पक्का 100% आएगी पेपर में।
100%। इन ये विधि याद करना इतना कोई भारी नहीं है, इनको समझना इतना भारी नहीं है। ठीक है भाई, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इन विधियों को पढ़ के चले जाइए और पक्का इन 10 विधियों में से एक विधि 100% होगी। तो हम पढ़ेंगे पीपीएम में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है इसकी, 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में उपस्थित, विलय के ग्राम में, विलियन में उपस्थित है और विलय के ग्राम में भार को उसकी पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से भाई, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से है, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से है, विलय का भार ग्राम गुणा 10 की पावर 6 और विलियन का भार ग्राम में। ठीक, इस सूत्र को रखकर हम अपना न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, इस सूत्र को रखकर हम अपना न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो 10 विधि दी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 10 विधियों में से 2 विधि भी आ सकती है, वरना पक्का एक विधि से 100% आएगी। पढ़ कर जाना भाई, पक्का आएगी। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है, 500 ग्राम कोलगेट, कोलगेट बोलते हैं तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड, फ्लोराइड फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, यानी कि 500 ग्राम कोलगेट, कोलगेट बोलते हैं टूथपेस्ट लिया हमने में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, पीपीएम में यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता ज्ञात करो। तो हमारे पास विलय के भार जो है हमारे पास 0.2 ग्राम है, ठीक, और विलियन का भार 500 ग्राम है हमारे पास। क्या है? 500 ग्राम टूथपेस्ट। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, पीपीएम में सांद्रता, ठीक, बराबर बराबर ये रहा, विलय का भार ग्राम गुणा 10 की पावर 6 अपॉन विलियन का भार ग्राम में। तो सबसे पहले हम विलय का भार रखें, तो विलय का भार हमारे पास क्या है? 0.2 ग्राम, ये रहा विलय का भार, अपॉन अब हमारे पास आएगा विलियन का भार ग्राम। विलियन कितना है हमारे पास? 500 ग्राम विलियन है, तो 500 ग्राम विलियन यानी कि टूथपेस्ट है हमारे पास 500 ग्राम, और गुणा 10 की पावर 6 आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, इन जीरो से, ये 3 जीरो से हम इसकी 3 जीरो काट देंगे, यहाँ 3 रह जाएगी, हमारे पास 5 और 2 बचा। तो हमारे पास 5 और 2 बचा, हम इसको काट देंगे और काट के हमारा जो आंसर आएगा 0.4 गुना 10 की पावर 3 ppm, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।